बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आपकी बेशुमार दुआओं से मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी सी एक तरकीब लेके आई हूँ कि हमारे किचन में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मसलन सुरख मिर्च। ठीक है, तो सुरख मिर्च जो है हम अगर बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कड़वापन नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पाउडर सा होता है। ठीक है, उसमें वो जो कड़वापन सुरख मिर्च में होना चाहिए वो नहीं मिलता हमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने घर में खुद ही मंगवा के सुरख मिर्च को उसे मैंने धो के सुखाया हुआ है। तो फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी अपनी ये रेमेडी शेयर करूं कि मैं इसे खुद सुखा के ही यूज़ करना चाहती हूँ। तो मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि ये जो मैंने घर में बनाई है ये वाली हैं और ये बाज़ार से ली हैं। तो देखें, खुशक करके मिर्च को मैंने इस तरह रखा हुआ है। तो मैं आपको जब मैंने ली थी तब की भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी कि ये कैसी हालत में थी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं ये। मैंने ली हैं इन्हें 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो के हिसाब से मैंने ये मंगवाई हैं। तो 20 किलो मैंने मंगवाई थी और इन्हें मैंने वॉश किया पहले। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसे एक कपड़े पे डाल के सुखाने के लिए रख दिया था। तकरीबन 1 हफ़्ता लगा है तो ये खुश्क हो चुकी है, क्योंकि दरमियान में थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया था, 2-3 दिन बारिश का, तो इसलिए नहीं धूप आई थी, तो इसलिए सुखाने के लिए नहीं रखी गई। तो इसलिए 1 हफ़्ता लगा, नहीं तो 2-3 दिन में खुश्क हो जाएंगी तेज़ धूप में। ठीक है, तो अब हमने जो इसकी टहनियाँ हैं वो रिमूव कर देनी है और फिर इसे पाउडर बनाना है। ठीक है, तो आप चक्की से भी बनवा सकते हैं, घर में ख़ुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो आइए हम इस रेसिपी को, इस एक छोटी सी तरकीब को बनाते हैं, इन्हें ग्राइंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पहले जो मैंने क्लिप बना के रखा हुआ था जिस दिन मैंने मंगवाई हैं, धो के मैंने सुखाने के लिए डाली हुई थी, तो ये इनकी ये हालत थी। ठीक है, ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा गीली थी, तो इनमें बहुत ज़्यादा नमी थी। तो इस तरह मैंने 2 चारपाइयाँ बिछा के इसके ऊपर मैंने डाल दी थी खुश्क होने के लिए। ठीक है, तो ये 20 किलो मैंने मिर्चें मंगवाई हैं। तो फिर इन्हें 3 से 4 दिन या 1 हफ़्ता मस्ट लग जाएगा खुश्क होने में। तो आप देख लीजिएगा कि खुश्क कब होती हैं और उसके बाद आप इनकी टहनियाँ रिमूव करके तो इसे आप पिसवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरह की थी तब ये। तो अब ये खुश्क होके इस हालत में आ चुकी हैं। ये देखें, इनमें कड़कनापन भी आ गया है और ये खुश्क हो चुकी हैं। तो इसकी टहनियों को हम रिमूव कर देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंडर में पीस लेंगे। ठीक है, तो मैं सारी पहले निकाल लेती हूँ। तो निकालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो आपको मैं बता रही हूँ कि चक्की से भी पिसवाई जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे आसानी हो जाएगी, एक ही दफ़ा जल्दी से पीस जाएंगी। तो ग्राइंडर में हमें बार बार थोड़ी थोड़ी डाल के पिसवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी सी डाली हैं, लेकिन ये डाली इसके अंदर मैंने ज़्यादा है तो हो थोड़ी सी जाती हैं। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सुरख मिर्च तैयार हो चुकी है। प्योर सुरख मिर्च है ये, इसके अंदर बहुत ज़्यादा करवाहट है। तो आप जो बाज़ार से ली हुई 2 चम्मच डाल दें तो इसका आपको 1 चम्मच ही काफ़ी है। तो मैं इसके अंदर डिफरेंस भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना है। ठीक है, तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि जो जो रेड कलर, ये जो मैंने सुरख है मिर्च है ये बाज़ार की है और ये वाली घर में मैंने बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।